नमस्कार मेरे सहपाठियों, स्वागत है सरकारी अध्ययन में। मैं राजीव कुमार आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम सेट नंबर 30 यानी कि 30 डिस्कस करेंगे, जो सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 से बहुत ही खास क्वेश्चन जो रुक्मणी पब्लिकेशन है उसमें सारे क्वेश्चन को एक जगह समाहित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को सेट लगाने के बाद आप जो है पूरा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो बुक है 100% छपने वाला प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज हम सेट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे, जो सबसे लास्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ देखिए आज का सेट रहेगा ये सेट नंबर 30 जो देख रहा वो। इसके अलावा बहुत सारे सेट पहले अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आज चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र पर सागर लवणता को दर्शाया जाता है आइसो हैलाइन द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दूसरा, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। एक मिनट, यहाँ पे प्रसिद्ध मूर्ति बोला है किस शहर में है, तो ये हो जाएगा सुचिंद्रम, यानी कि सुचिंद्रम में है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण है। वर्षा का कारण क्या है, देखिए शरद ऋतु में वर्षा का कारण पूछ रहा है। तो यहाँ पे वर्षा का कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी अवदाब, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ना, उसी के कारण से ये बारिश होते हैं। ठीक है, शरद ऋतु में। अगला देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में डैश में प्रकाशित ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए हैं। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे प्राप्त किया जा मतलब ये जो है कब ये हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये हुए थे कब, 1987 में ये हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे 19 मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है ये। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द बीट और रिट्रीट आइटम्स मीन्स। यहाँ पे इसका मीनिंग पूछ रहा है आइटम्स का। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू टर्न ऑफ। क्या हो जाएगा, टू टर्न ऑफ इसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है इसका ये अपोजिट, ये अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग तो पूछ रहा है लेकिन कैसा, तो अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो किसका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है यहाँ पे, तो सेफ का अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इनसिक्योर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बोल रहे हैं निकाल मतलब बताने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्योति। आपको पता होगा ज्योति का क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बोला फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब सेंटेंस क्या है, बोला माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा माई सर्वेंट, इसका होगा सेंटेंस। ये जो है बोला फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई सर्वेंट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम। ठीक है, फॉर्म क्या, मेक है वाइल द सन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सनशाइन, सनशाइन होता है वहाँ पे, ये चीज़ ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, किसी वस्तु पर एक नियत F बल लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। एड्रीनेलिन एक हार्मोन है जो प्रभावित होते हैं, ये किससे प्रभावित होते हैं, ये रक्तदाब से प्रभावित होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बोला कि सर रोनाल्ड रॉस की खोज मतलब रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला, किसका खोज निकाला। तो ये सबसे पहले बात करें तो मलेरिया के परागमन मतलब परागमन मच्छर द्वारा जो ये बीमारी होते हैं उसका खोज निकाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अमाशय की पीएच श्रेणी होती हैं, यानी कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है कितना, 1.5 से 2.
जीरो के बीच। और अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है HCl। HCl के बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, ये ठोस आसानी से संपरित किया जा सकता है। ये ठोस आसानी से संपरित नहीं किया जा सकता है। सबसे आसानी से संपरित किया जाता है वो है क्या, गैस, ठीक है। गैस को सबसे आसानी से संपरित किया जा सकता है। यहाँ बोला दिए गए वाक्य एक शब्द बताइए, ठीक है। बोला कि दूसरे के उपकार को मानने वाला, जो दूसरे को उपकार मानता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बोलते हैं ना, आप यदि उपकार कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हो जाएंगे हम, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का चीज़ें हैं। बोला रेखांकित पद के उचित कारण को पहचानिए। अब रेखांकित पद क्या है, यहाँ पे में, यहाँ पे रेखांकित पद है, देखिए में यहाँ पे रेखांकित पद है। अब इसके उचित कारण को पहचान, कर्ता ने, कर्म को, ये सब जो आप पढ़े होंगे तो ये इसी चीज़ का बोला है। अब यहाँ पे रेखांकित पद में उचित पद क्या होगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ये में क्या है, अधिकरण कारक है। आगे देखिए क्रिया के सही रूप वाला विकल्प चुनिए। बोला क्या, स्कूल बस 5 मिनट डैश, ठीक है। अब स्कूल बस 5 मिनट डैश, ये टाइप का आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या होगा, में आएगी, ये सही होगा। यहाँ पे देखिए कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। कृपण का देखिए, अब कृपण का देखेंगे तो सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, क मतलब क हलंत री प और अ और र और अ, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका ये सही आंसर होगा, आप इस तरह से टिक कर लीजिएगा। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानने के लिए बोल रहा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कण, मतलब एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, तो गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगा। तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हाफ mv² होता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कौन होता है, हाफ mv², आप जो जानते होंगे पहले से। तो यहाँ पे उसी से मतलब आप निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा क्या, यहाँ पे देखिएगा तो p² t² बटा 2m, ये निकल जाएगा आपको, उसी फार्मूला पे ये बनाया गया है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए, एक मतलब निम्न में से किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं कर सकता है, तो ये गमन नहीं कर सकता किस में, निर्वात में, आपको अच्छे से पता होगा। बोला निम्न विकल्पों में सही है, कौन सा सही है निम्न विकल्पों में, तो ये है लैम्डा पीला, उससे छोटा होता है लैम्डा हरा, और उससे छोटा होता है लैम्डा नीला, और सबसे बड़ा कौन होता है, लैम्डा रेड होता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। यदि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण क्रांतिक कोण हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। यदि 90 डिग्री से ऊपर होते तो क्रांतिक कोण कहलाता है ये, और पूर्ण विचलन करने लगता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। बोला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव रेटिना दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित रहता है, ठीक है। तो ये जो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ये मतलब जो है बना दिए होंगे। यहाँ पे कम से कम जो है 25 में, मतलब यहाँ पे कम से कम 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। चलिए इसी के साथ 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कण, देखिए यहाँ पे ये भी आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है। और देखिए जब आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस को अच्छे से लेके चलिएगा, क्योंकि साइंस अच्छे से पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ मतलब आप बात करें तो जीएस का ही तो पोर्शन है ये, जीएस और जीके का पोर्शन से आपको सारे मतलब निकल जाएंगे। यदि आप 60+ बना रहे थे तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोला है एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होता है और त्वरण ए से सरल रेखा अनुदिश एक समान से त्वरित होते हैं, टी समय बाद उसका v है। यदि कण अगले 2t के लिए त्वरित होता है तो प्रथम t सेकेंड में तय की गई दूरी अगले 2t सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात का कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि 1:8, क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए, निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो निम्न में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है, यहाँ पे जूल हो जाता है, ठीक है। 28 का देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे कथन कौन सा सत्य हो जाएगा, क्षार स्वाद में कड़वे होते, ये कथन सत्य हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक बढ़ जाता है, 1 मिनट देखिए, दाब बढ़ाने पे बोला जल का हिमांक बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, घटता है, ठीक है, बढ़ नहीं जाता घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो जल का हिमांक घट जाएगा।
अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मासिक धर्म, यानी कि जो मतलब जो खास करके जो स्त्री होते हैं उसमें ये चीज़ें को देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, एक धातु की प्लेट को जो 1 सेंटीमीटर मोटी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी और 81 सेंटीमीटर लंबी को पिघला करके, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मतलब 1152 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि 1152 मतलब cm² हो जाएगा, वर्ग मीटर नहीं। यहाँ पे देखिए एक दूसरा 32 नंबर, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। यदि इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर। आगे देखिए, आगे भी मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि आप बनाएंगे इसको तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते चलिएगा। यदि आप चाहते हैं मतलब डिस्कशन देखना चाहते हैं इसका, कि मैथ्स आपको प्रॉब्लम हो रहा है और डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो डिस्कशन हमारे टेलीग्राम पे है। जो टेलीग्राम का जो लोगो होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल का ही लोगो सेम है और नाम भी सेम है, यानी कि सरकारी अध्ययन आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए 34 नंबर का ये जो एक आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मतलब यहाँ पे मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुहावरा क्या है, सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो मुहावरा क्या है कि दूसरों के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना। यदि आप दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे तो हो सकता है कि मतलब वो निशाना सही से नहीं लगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे के बहाने अपना काम करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे के बहाने अपना काम करना। चलिए आगे देख लीजिए। अगला है यहाँ पे अगला है, ये मैथ का क्वेश्चन है 36 नंबर, और यदि इसका आंसर आप देखेंगे तो 36 नंबर क्या हो जाएगा, ये 125 मीटर मतलब 125 हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, बोला कि निम्न में से कौन सा पौधा अभिरु भूस्तरी के माध्यम से फैलता है। तो अभिरु भूस्तरी के माध्यम से फैलता है, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, एक मिनट। बोला कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये काले शब्द क्या है, ये आप प्रातः काल आइए। ठीक है, ये है इसका सही वर्तनी, देखिएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, प्रातः काल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रातः काल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको मैथ से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और इसका आंसर देखिएगा आप तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पी। ठीक है, यानी कि 6। आगे देखिए, अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन के बारे में बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। यहाँ पे बुद्ध मतलब यहाँ पे जो बात करें वसुमित्र मतलब अशोघोष, ये दोनों मतलब क्या हुए थे कि ये मतलब दोनों क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए थे। इसके बाद बात करें कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था। और यदि प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुए थे 483 में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, ये राजगिरी में हुए थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद बारे में बात करें तो ये कलाशोक के समय हुए थे और वैशाली में हुए थे, 383 में हुए थे। ठीक है, और यदि तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो वो पाटलिपुत्र में हुए थे और अशोक के समय में हुए थे। चतुर्थ के बारे में तो आपको बता ही दिया है, चतुर्थ आपका क्वेश्चन है। यदि 42वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, शाक्त संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे। यदि मतलब शाक्त संप्रदाय के सबसे बड़े प्रचारक कौन थे, तो ये थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे वो शाक्त संप्रदाय के थे। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। आगे देखिए, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले अंतिम यूरोपीय देश था। ये अंतिम यूरोपीय देश कौन थे, तो ये फ्रांस थे। ठीक है, फ्रांस यानी कि जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी से पढ़े होंगे उसमें अंतिम यूरोपीय देश यही था। आगे देखिए, अशोक द्वितीय। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक द्वितीय के नाम से जाने मतलब अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है यहाँ पे किसे, तो कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क कहाँ से आए थे, तो कनिष्क चीन से आए थे
और भारत के मतलब भारत में मतलब सबसे बड़े ताकतवर शासक हुए। और इस कनिष्क किस वंश का संस्थापक था? कुषाण वंश के संस्थापक बोला जाता है। लेकिन वैसे यदि बात करें कुषाण वंश के रियल संस्थापक कनिष्क को बोला जाता है, लेकिन कुषाण वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? कुजुर कड़फिसेस थे। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण सबसे पहले किसने किया था? मतलब ये मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे। आगे देखिए निम्न में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ठीक है, तो सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? यहाँ पे कबीर हो जाएंगे। अगला देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है कब है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपको याद रहना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को। सतत विकास संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया? तो सतत विकास संकल्पना जो है सर्वप्रथम ये ब्रुटलैंड कमीशन ने दिया। और उसे मतलब ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में सतत विकास का गोल निर्धारित किया गया 1992 में। आगे देखिए यहाँ पे मतलब 49 का हो जाएगा क्या? स्थल रुद्ध हिम नदी के कार्य हैं, ये इनसेल वर्ग है। आगे देखिए सौर परिवार के ग्रह आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे आकार के आधार पर देखिएगा तो बृहस्पति, शनि, बुध और मतलब वरुण और बुध इस आधार पर रखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से देशांतर के सहारे भाग का मानक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है, वो कितना होगा? ये 82.5 डिग्री मतलब होगा। और ये इलाहाबाद के नैनी से ये मतलब समय मतलब गुजरता है, यहाँ पे इसका पॉइंट बनता है, जहाँ पे अक्षांश और मतलब ये जो 82.5 डिग्री अक्षांश मतलब देशांतर रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में मिलते हैं। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? ये दक्कन का पठार जो है ये महाद्वीपीय पठार नहीं है। बाद बाकी आप देखेंगे तो सारे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पठार है, पेटागोनिया का पठार है, ग्रीनलैंड का पठार है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे बोला पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वाराणसी। ये इस पर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप का रूर औद्योगिक प्रदेश प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है आपका इस्पात और इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे देखिए पनामा नहर, एक मिनट, पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ता है। ये कौन दो महासागर है? तो ये आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना के बारे में बात करें तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। आगे देखिए संविधान के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के अंतर्गत यहाँ पे बोल रहा है क्या आते हैं? तो अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार के नागरिक सेवाओं का प्रधान, ये जो है संविधान के अंतर्गत आते हैं। बाद बाकी चीज़ें नहीं आते हैं। अगला देखिए राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और ये होता किससे है? तो यहाँ पे 71 मतलब अनुच्छेद 71 में ये चीज़ें को दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अगला देखिए प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मतलब यहाँ पे रिकन यामोटो को। ठीक है, अगला देखिए बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं वो कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बांका। बांका में बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं। सॉरी दोस्तों, बांका नहीं होगा यहाँ पे किशनगंज होगा। और ये किशनगंज में क्यों बारिश होता है? क्योंकि वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, और वेस्ट बंगाल आपको पता है बंगाल की खाड़ी से बहुत नज़दीक है, तो इस तरह से किशनगंज में बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उन्मूलन का परिणाम है? ठीक है, तो वन उन्मूलन का परिणाम है कौन? तो यहाँ पे भौम जल स्तर में वृद्धि। यदि वन उन्मूलन होगा तो इसके कारण क्या होगा? भौम जल स्तर में मतलब वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, ये इसका परिणाम है। तो यहाँ पे 64 का हो जाएगा सी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ये भी होगा सही। और यहाँ पे देखिए वायुमंडल में CO2 स्तर में वृद्धि, ये भी आपको सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये मतलब ये भौम जल स्तर में जो
बात करें वृद्धि, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से आप देखिए। और बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं होने की संभावना ये भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 4 तीनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होगा, भौम जल स्तर में वृद्धि ये नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 में। 65 में बोला कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पत्तियों के किनारा या मार्जिन पर, देखिए मार्जिन पर जलरंध्र नामक संरचना को जल मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बिंदु स्राव। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो कौन सी तरंगे, यहाँ पे ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगे को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, बाद बाकी तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। आगे देखिए, जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका आयतन अपवर्तित रहेगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट। इसका आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अब देखिए, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री आए फिर भी बढ़ेगा घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और यदि 10 डिग्री से 0 डिग्री पाए फिर भी ये ऐसा ही होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी कि हमेशा आप याद रखिए, इस तरह से जो क्वेश्चन थे ना दोस्तों, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी कि घटना फिर बढ़ना, ये इसका मतलब सही क्रम है। आगे देखिए, उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पे दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये, हर्पिज जोस्टर। अगला देखिए, रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर। 80 से 100 mmH और 100 ml रुधिर, ये इसका सही आंसर होगा। ईईजी कुरोसावा द्वारा जिबरेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गई, जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोदवन को उद्दीपन करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1926। आगे देखिए, तत्व जो विद्युत के संचालन में सही नहीं है वह क्या है दोस्तों, तो वह आपको हो जाएगा यहाँ पे एस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जिसे बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एजी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम एसीटेट को, देखिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एथेन। अगला देखिए, एक विद्युत युक्ति 2A धारा और 12 वोल्टता पर प्रचालित है और 5 मिनट में कितनी ऊर्जा खपत होगी यहाँ पे। तो 5 मिनट में कितना ऊर्जा होगा, 7200 जूल ऊर्जा खपत होगा यहाँ पे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है KgCr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +6 होगा। वाक्य में देखिए, अब 76वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य को शुद्ध करें। घूमना सबसे अच्छा है, यहाँ पे देखिए ये वाला घूमना सबसे अच्छा है, यदि इसका बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मतलब कहाँ कब अच्छा है सबसे, तो सुबह घूमना सबसे अच्छा है। ठीक है, घूमना तो अच्छा है लेकिन कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि कभी आप घूमने के लिए निकल जाए, उसी तरह से। अब दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए, यहाँ पे ये है। अब ये मुहावरा क्या है, तो मुहावरा है अंक भरना। अब अंक भरने का क्या मतलब होता है, गले लगना। अंक भरना मतलब गले लगना। ठीक है, इसी के साथ चलिए अब मतलब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। ठीक है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। तो ये 78 का हो जाएगा आपका क्या, सी, श्रृंगार रस। आगे देखिए, आगे बोला योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये योजक चिन्ह का सही उदाहरण होगा। अब देखिए, सही समास वाला विकल्प पहचानिए। अब सही समास वाला विकल्प क्या है, 7 सिंधुओं का समूह, ये सही समास है। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है। अब इस रोग का कारण क्या है, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 मिनट, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। अब देखिए, इस विटामिन का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे होगा विटामिन के। ये थक्का जमाने का काम करता है और यदि ये नहीं हो तो अत्यधिक खून बहने लगता है। अब यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, यकृत भोजन को
जिस रूप में संचालित करता है, संचित करता है, वह क्या है? तो ये वह क्या होगा? तो ये होगा ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जो होता है एक फैट होता है, बस ये अम्ल है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है 84 नंबर क्वेश्चन। बोला कौन नियम वह कहता है जो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो ये कौन सा पदार्थ होगा? ये प्रोटीन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच करी है, यानी कि सरीसृप और स्तनियों के बीच करी है, वो क्या होगा? एकीडना होगा, एकीडीना। आगे देखिए ये किस बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ये कौन से बैंक द्वारा किया गया है? ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला बोला धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा तार के तल के लंबवत होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 89 यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 में फसल उत्पादन अग्रणी जिला असत्य मेल चयन कीजिए, यानी कि असत्य चयन करना है यहाँ पे। तो असत्य चयन करेंगे आप तो गेहूँ खगड़िया। ये गेहूँ जो है खगड़िया नहीं होगा, गेहूँ कौन होगा? तो गेहूँ होगा आपको रोहतास जिला होगा। गेहूँ चावल में रोहतास जिला होगा। ठीक है, चावल में भी रोहतास जिला होगा, गेहूं में भी रोहतास जिला होगा। गन्ना में पश्चिम चंपारण सही है। दाल में पटना सही है। केला में बात करें तो मधुबनी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। बोला हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हीमोग्लोबिन के बारे में ये सही कथन क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसमें लोहा होता है, ये बात सही है। देखिए, वह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी बात सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है 90 का। आगे देखेंगे तो 90 में देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये मतलब जो बात करें कुछ रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पे ये नहीं प्रदान करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता, उसके लिए एंटीजन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसका देखिए तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है और 4 क्या है? गलत है। आगे देखिए, मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रुद्र सात्विकम। ठीक है, ये इसका सही आंसर है और इसको याद रखिएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का जो निकला है उसमें भारत का रैंक क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 118वां रैंक है, यानी खुशहाली इंडेक्स में हम 118 रैंक पे हैं। आगे देखिए 93वां क्वेश्चन है, इसमें वायुमंडलीय प्रदूषण के संकेत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिकाइटिक लाइकेन हो जाएगा। ये एपिकाइट लाइकेन तो वैसे संकेत के रूप में काम करता है, लेकिन एपिकाइटिक लाइकेन आप याद रखिएगा। यहाँ पे लाइकेन पार्क कहाँ पे खोला गया? तो लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है आपको जय श्री वेंकटेशन को किया गया, वेंकटेशन को किया गया। ये 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या कि बिहार के विषय निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिले से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, ये दोनों यहाँ पे सही होंगे। और यहाँ पे देखिए ये इसके साथ क्या होगा? ए और बी दोनों सही होगा। अब देखिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ बोला चूज द वर्ड इज अपोजिट मीनिंग टू गिवन वर्ड। अब अपोजिट मीनिंग किसका है? तो यहाँ पे नोटिसेबल दिया गया है। अब नोटिसेबल का क्या होगा अपोजिट मीनिंग यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा हिडन। यानी नोटिस मतलब क्या? मतलब दिखना, और हिडन मतलब क्या? छिपाना। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बोला कि यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोन हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर ये होगा शोन। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए ओपन द डोर। अब इसको क्या बोला है? चेंज इन द पेसिव वॉइस। अब इसको चेंज करना है पेसिव वॉइस में, तो इसका क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपेंड। इसका ये पेसिव वॉइस हो जाएगा। आगे देखिए चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? अब यहाँ पे देखिए बोला है क्या? आई सैड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा 99 का
आई टोल्ड, ठीक है, आई टोल्ड हर मतलब ब्रदर ही हैड चीटेड मी, ये सॉरी यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। आप ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ ए स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ ए स्पीच द वर्ड वाट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है वाट इन द गिवन सेंटेंस, मतलब इस वाट जो है यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच के कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस ये है, वाट नॉनसेंस इज दिस, ठीक है। और इसका क्या है, ये क्या है, वाट क्या है यहाँ पे, तो वाट है एडजेक्टिव। वाट किस तरह से यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव के एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है। इसी के साथ देखिए 100 प्रश्न खत्म हुए। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो ये आंसर दे सकते हैं। और डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो सेम लोगों के साथ सेम मतलब जो नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आप लोगों को मिल जाएगा। ये चैनल पे है तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट से मतलब जो है हमें प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है दोस्तों।